शनिदेव हिंदू धर्म में न्याय और कर्मफल के देवता माने जाते हैं। वे नवग्रहों में से एक है और भगवान सूर्य तथा माता छाया के पुत्र हैं। शनिदेव को उनके न्यायप्रिय स्वभाव, कठोर दंड और निष्पक्ष निर्णय के लिए जाना जाता है। उनकी कथा रहस्यमयी और प्रेरणादायक है, जो यह समझाने में मदद करती है कि अच्छे कर्म करने वाले को हमेशा शुभ फल और बुरे कर्म करने वाले को कठोर दंड मिलता है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव का जन्म सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र के रूप में हुआ था। सूर्यदेव की पहली पत्नी संझा उनके तेज को सहन नहीं कर सकी, इसीलिए उन्होंने अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गई। छाया ने पूरी निष्ठा से सूर्य की सेवा की और उनके पुत्र के रूप में शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव जन्मे तब वे भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन थे, जिससे उनकी आंखें तप से प्रभावित हो गईं और उनका रंग काला पड़ गया। कहा जाता है कि जब शनिदेव ने पहली बार अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव का तेज मंद पड़ गया। यह देखकर सूर्यदेव ने उन्हें स्वीकारने से मना कर दिया और उन्हें अपने परिवार से दूर कर दिया। इससे दुखी होकर शनिदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे शिवजी ने उन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान की और न्यायाधीश का पद दिया। शनिदेव को कर्मों का फल देने वाला देवता कहा जाता है। वे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे दंड या पुरस्कार देते हैं। उनकी दृष्टि जिसे भी पड़ती है उसका जीवन कठिन हो जाता है। इसीलिए लोग शनिदेव की दृष्टि से डरते हैं और उनकी कृपा पाने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं। कहा जाता है कि जब शनिदेव को अपने पिता सूर्यदेव द्वारा तिरस्कार मिला तो उन्होंने प्रतिशोध की भावना से तपस्या की और शिवजी से वरदान प्राप्त किया कि वे संसार के न्यायाधीश होंगे। उन्होंने यह शपथ ली कि वे सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देंगे, चाहे वह देवता हो, दानव हो या मनुष्य। राजा विक्रमादित्य की प्रसिद्ध कथा शनिदेव के न्याय और उनकी शक्ति को दर्शाती है। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवग्रहों की शक्ति और प्रभाव को लेकर चर्चा चल रही थी। दरबार के कुछ विद्वान ग्रहों की महत्ता को बता रहे थे, तो कुछ ने कहा कि शनिदेव सबसे शक्तिशाली ग्रह है। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि वे शनि को अन्य ग्रहों की तरह ही मानते हैं और उनमें कोई विशेषता नहीं है। इस पर शनिदेव को अपमान महसूस हुआ और उन्होंने राजा को सबक सिखाने का निश्चय किया। जब विक्रमादित्य की शनि की साढ़े साती आई तो उनके जीवन में भारी संकट आ गया। उनका राज्य छिन्न गया, परिवार से बिछड़ गए, धन संपत्ति सब नष्ट हो गई और वे दर दर भटकने लगे। एक दिन वे एक शहर में पहुंचे जहां उन्हें एक लोहार के पास नौकरी मिल गई। लोहार ने उन्हें घोड़े की नाल बनाने का काम दिया। शनिदेव ने अपने प्रभाव से उस राजा को इतना दुख दिया कि वह कई वर्षों तक कठिनाइयों का सामना करते रहे। अंत में जब विक्रमादित्य ने शनिदेव की पूजा और प्रार्थना की तो शनिदेव ने उन पर कृपा की और उन्हें उनके पुराने वैभव को वापस लौटा दिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति शनिदेव के प्रभाव से बच नहीं सकता, लेकिन यदि वह अच्छे कर्म करे, भगवान की भक्ति करे और धर्म का पालन करे तो शनि की कृपा से उसे उन्नति भी प्राप्त हो सकती है। हनुमान जी और शनिदेव की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जब रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया था तो हनुमान जी ने लंका जलाने के दौरान उन्हें मुक्त किया। इससे खुश होकर शनिदेव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करेगा उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी और उसकी साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और उनके दोष से मुक्ति मिलती है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए लोग विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं, जैसे वन शनिवार का व्रत रखना। शनिवार के दिन व्रत रखने और शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। डू पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना और दीप जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। 3 हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी की आराधना करने से शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं। 4 काले तिल और लोहे का दान। शनि दोष से बचने के लिए काले तिल, काले कपड़े, लोहे की वस्तुएं और उड़द दाल का दान करना शुभ माना जाता है। 5 शनि मंत्र का जाप। एयुम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव का जीवन रहस्यमयी और प्रेरणादायक है। वे यह संदेश देते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है।
यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो शनि देव की कृपा प्राप्त होगी, और यदि बुरे कर्म करेंगे तो उनके दंड से बचना असंभव होगा। अतः हमें सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि शनि देव की कृपा हम पर बनी रहे।